द्रोणाचार्य, ये नाम सुनते ही विजडम, स्किल और एक टीचर की डेडिकेशन याद आती है। लेकिन हर लेजेंड की शुरुआत सिंपल होती है। द्रोणाचार्य का जन्म सेज भारद्वाज के घर हुआ था। उनका बचपन राजाओं जैसा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन उन्हें स्क्रिप्चर्स का नॉलेज और वॉरफेयर की कला का ब्लेसिंग मिला था। बचपन से ही द्रोणाचार्य में बहुत पोटेंशियल था। उन्होंने आर्चरी और कॉम्बैट स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली थी, जो दिखाता था कि वो आगे चलकर कितने बड़े वॉरियर बनेंगे। उन्होंने सिर्फ टेक्निक ही नहीं सीखी, बल्कि इन आर्ट्स का एसेंस भी समझा। उनके पिता ने उन्हें डिसिप्लिन, राइचसनेस और नॉलेज की इंपॉर्टेंस सिखाई। आगे चलकर यही वर्च्यूज उनकी टीचिंग्स की फाउंडेशन बने। उनके बचपन ने उन्हें लर्निंग और टीचिंग के लिए तैयार किया, जिससे वो फ्यूचर जनरेशंस की डेस्टिनी को शेप कर सके। द्रोणाचार्य की लाइफ में तब टर्न आया जब उनकी मुलाकात सेज परशुराम से हुई। परशुराम अपने डिवाइन वेपन्स के लिए फेमस थे। उन्होंने यंग द्रोणाचार्य में स्पार्क देखी और उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया। परशुराम के गाइडेंस में द्रोणाचार्य निखर गए। उन्होंने न सिर्फ सेलेस्टियल वेपन्स का यूज सीखा, बल्कि वॉरफेयर की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस भी समझी। परशुराम ने उनमें एक ग्रेट टीचर बनने का पोटेंशियल देखा, जो आगे चलकर ये नॉलेज फ्यूचर जनरेशंस को दे सके। द्रोणाचार्य अब अनपैरेलल्ड स्किल्स और विजडम से लैस थे और दुनिया को अपना नॉलेज देने के लिए तैयार थे। द्रोणाचार्य की ब्रेवरी की बात हस्तिनापुर के किंग धृतराष्ट्र तक पहुंची। उन्होंने द्रोणाचार्य को रॉयल गुरु बनने का ऑफर दिया, जिन्हें कुरु प्रिंसेस की एजुकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये द्रोणाचार्य की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इसने उन्हें किंगडम के फ्यूचर को शेप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में ग्रेटनेस का पोटेंशियल देखा। उनकी वैलर और कैरेक्टर दोनों में। कौरवों और पांडवों ने उनके गाइडेंस में वॉरफेयर, स्टेटक्राफ्ट और धर्मा की इंट्रिकेसीज सीखी। उन्हें क्या पता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी विजडम और लॉयल्टी का टेस्ट बनेगी और उन्हें एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीचों बीच ला खड़ा करेगी जो किंगडम को बांट देगा। सेक्शन 4, द प्राइस ऑफ प्रॉमिस। उनके स्टूडेंट्स में तीसरे पांडव अर्जुन सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे। उनकी डेडिकेशन और नॉलेज की प्यास द्रोणाचार्य को बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें अर्जुन में अपने यंगर सेल्फ की झलक दिखती थी। लेकिन इस फेवरेटिज्म ने कौरवों के दिलों में जलन पैदा कर दी, खासकर दुर्योधन के। इसी वजह से एकलव्य, एक ट्राइबल बॉय जो आर्चरी में अर्जुन से भी आगे था, के साथ वो हार्ट ब्रेकिंग घटना घटी। दुर्योधन को दिए अपने वचन से बंधे हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और टैलेंट की एक ब्राइट फ्लेम को बुझा दिया। इस घटना ने उस समय के डीप रूटेड प्रेजुडिसेस और ड्यूटी और राइचसनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया। सेक्शन 5, अ बैटलफील्ड ऑफ बिट्रेयल। कौरवों और पांडवों के बीच राइवलरी बढ़ती गई और अंत में महाभारत युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के प्रति अपनी लॉयल्टी से बंधे हुए कौरवों की तरफ खड़े थे। अपने प्यारे स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देख उनका दिल टूट रहा था। ये युद्ध मॉरल डिलेमास और एगनाइजिंग चॉइसेस का बैटलफील्ड बन गया। अपनी स्ट्रेटेजिक जीनियस होने के बावजूद उनका मन इस ट्रेजेडी को देखकर भारी था, जो उन्हें अनचेक्ड एम्बिशन और हेट्रेड के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता रहता था। सेक्शन 6, लेगेसी ऑफ द्रोणाचार्य। इस युद्ध ने सबको तोड़कर रख दिया, खासकर द्रोणाचार्य को। उन्होंने अपने ही बेटे अश्वत्थामा को बदला लेने की आग में जलते देखा। उनका मन टूट गया और कृष्ण की कनिंग स्ट्रेटेजी के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध के मैदान में ही मृत्यु को गले लगा लिया। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया और ये वॉर की कीमत और एक टीचर के इन्फ्लुएंस की पावर की याद दिलाता है। द्रोणाचार्य की लाइफ ट्रेजेडी से भरी होने के बावजूद नॉलेज, डेडिकेशन और एक टीचर के वर्ल्ड पर इम्पैक्ट की मिसाल है। उन्होंने हमें परसिवियरेंस, एक्सीलेंस की परस्यूट और ड्यूटी की कॉम्प्लेक्सिटीज की इंपॉर्टेंस सिखाई। उनकी कहानी आज भी जनरेशंस को इंस्पायर करती है और याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी नॉलेज की तलाश और राइचसनेस सबसे जरूरी है।